जी, आज का जो बयान है मायावती जी का, आज अपने जन्मदिन पे उन्होंने जो स्पष्ट किया कि कोई भी अलायंस नहीं करेंगी। व्यक्ति के बारे में कुछ आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कब क्या निर्णय ले लेंगी। कहती कुछ है, करती कुछ है, ऐसा अभी तक का एक वो रहा है। दूसरा प्रतिद्वंदी है चंद्रशेखर, वो लगातार इस चक्कर में है कि बहन जी फील्ड से हटे और चंद्रशेखर रावण। हाँ, चंद्रशेखर रावण, और हम जल्दी से उस जगह को पकड़े। नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन उसका उद्देश्य वही है। पिछले 1-2-3 साल से मैं देख रहा हूँ जो मायावती का रुख है, उसको हम प्रो बीजेपी कहें या निष्क्रिय हो जाना कहें। देखिए, बीएसपी का वोट बैंक तो है, अभी हम उनको नकार नहीं सकते। भाजपा के इस बारे में जो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता जा रहा है, और उसी संदर्भ में जो उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, तो ये उसी तरफ इशारा करता है कि जब आप अकेले लड़ेंगे तो आपका वोट आपके पास रहेगा, तो फायदा तो बीजेपी को ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक सुखद होगा, और भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती भी है कि विपक्ष पटा रहे और उसका लाभ हम लेते रहें। मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर साफ कर दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो या अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी अगर गठबंधन नहीं करती है तो क्या 2024 के चुनाव में विपक्ष मजबूत हो पाएगा? क्योंकि थर्ड फ्रंट अपना रूप लेने की ओर बढ़ चला है। बीएसपी कह रही है हम गठबंधन नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती। बहरहाल, अब आज हम बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती के इस स्टैंड की कि 2024 में बीएसपी किसी से गठबंधन नहीं करने जा रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत प्रमोद जी से ही करते हैं। सर, आपसे ही शुरुआत कि मायावती कह रही हैं कि 2024 के चुनाव में वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। इसका कुछ इफेक्ट बीएसपी के ऊपर क्या पड़ेगा? कुछ कर पाएंगे लोग? अब विपक्ष की जो राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी को घेरने की है, वो गठबंधन की राजनीति पर के सारे विपक्ष एकजुट हो जाए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहीं उसको थोड़ा झटका तो लगेगा। जो विपक्ष की रणनीति है कि मायावती यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल थोड़ा बहुत तो रखती हैं, तो अब आज उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि हम न किसी राजनीतिक दल से गठबंधन भी नहीं करेंगे और हम अकेले ही लड़ेंगे। विपक्ष का ये सारे नेताओं का ये बात कहनी रही है कि वोटों को, विपक्ष के वोटों के बिखराव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो अखिलेश भी कहीं ना कहीं, अभी उन्होंने बहुत खुल के तो बात नहीं कही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी ये बात, उनके प्रवक्ता और ये कहते रहे कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक सुखद होगा, और भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती भी है कि विपक्ष पटा रहे और उसका लाभ हम लेते रहें। लेकिन मुझे लगता है कि मायावती के बारे में कुछ आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कब क्या निर्णय ले लेंगी। कहती कुछ है, करती कुछ है, ऐसा अभी तक का एक वो रहा है उनका। तो अब आते आते क्या स्थिति बनती है ये देखने को, अभी चूंकि समय है, गठबंधन की शुरुआत है, तो उसमें आगे बातचीत में कहाँ क्या रास्ता निकलता है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो ये भी संभावनाएं हो सकती हैं कि इंटरनल कोई, तो अगर गठबंधन नहीं होगा तो क्या विपक्ष इस स्थिति में होगा कि जो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े चेहरे के सामने ये लोग टिक पाएंगे? बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का अभी पूरे देश में कोई विकल्प नहीं है उनकी टक्कर का, या उनको पैरेलल खड़े होके कोई उनको चुनौती दे सके। विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता नहीं जिसका कि देशव्यापी कोई असर हो। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि विपक्ष भी डरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, तो ऐसी स्थिति में वो तमाम कोशिशें तो करेंगे। और ये भी बात हो सकती है, संभावनाएं, राजनीति में तो कुछ भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ सीटों के एडजस्टमेंट को लेके कुछ इंटरनल कोई ऐसा गठबंधन बन जाए कि जिसमें वोटों का बिखराव न हो। इस पर भी विपक्ष गंभीरता से विचार कर रहा है कि अगर कहीं साथ नहीं आते हैं, अब जैसे समाजवादी पार्टी का ले लीजिए कि वो केसीआर के में वहां चले गए, उन्होंने कहा हम वहां आएंगे, लेकिन इनकी रैली में उन्होंने स्वागत किया और नहीं गए। तो क्षेत्रीय दलों की अपनी कुछ व्यवस्थाएं भी हैं, मजबूरियां भी हैं।
सुरेंद्र दुबे जी से भी पूछेंगे। मायावती कह रही है हम किसी के साथ नहीं जाएंगे और 2024 का चुनाव भी है, तो क्या विपक्ष सब अकेले अकेले अगर अपना अपना राग और अपनी अपनी ढपली अलापेंगे तो क्या बीजेपी के जो कोरस गा रही है वो उसके आगे ये दब नहीं जाएगी? कुछ कर पाएंगे लोग? देखिए, जो मायावती ने आज कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, ये विपक्षी एकता के संदर्भ में एक बुरी खबर है, क्योंकि ये चर्चा चल रही थी कि विपक्ष एक होगा और फिर वो बीजेपी का मुकाबला करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि मायावती जो अभी कह रही हैं, अभी पूरा साल भर है, अंत तक क्या कहने लग जाएंगे इन लोगों को कोई भरोसा नहीं है। और अकेले चुनाव लड़ेंगी ये, और अखिलेश यादव राहुल गांधी की मीटिंग भारत जोड़ो यात्रा में नहीं गए। तो अगर हम दोनों चीजों को जोड़ें तो उत्तर प्रदेश तो बीजेपी के लिए बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया उन्होंने, क्योंकि विपक्ष वहां पे सपा ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। मायावती कह रही है हम अकेले ही चलेंगे। तो जाहिर है से बीजेपी के लिए तो वो खुली चुनौती है, कोई खुला खेल वाला कोई चुनौती की बात ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको दूसरे संदर्भ में देखें, और मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली यही होगा चुनाव से पहले, कि जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो कहेंगे हम लड़ेंगे, और फिर लड़ने के बाद जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद वो तय करेंगे कि हमारा कोई अरे मान लीजिएगा 85 सीट जीत, पोस्ट इलेक्शन अलायंस, पोस्ट इलेक्शन अलायंस का सीनीरियो वही शायद प्रैक्टिकल भी है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में नहीं बन रही है। अकेले मान लीजिए मायावती उधर चली गई तो अब अखिलेश अकेले तो बीजेपी से नहीं लड़ सकते, ठीक है। और बीजेपी ये चाहती भी, फिर पिछले एक 2-3 साल से मैं देख रहा हूं जो मायावती का रुख है, उसको हम प्रो बीजेपी कहें या निष्क्रिय हो जाना कहें। देखिए, बीएसपी का वोट बैंक तो है, अभी हम उनको नकार नहीं सकते कि उनके पास कुछ के वोट बैंक को लेकर के तो मार मची है। हाँ, ये सर, उसी को वोट बैंक को बीजेपी हड़प लेना चाहती है। और अखिलेश भी, लेकिन अखिलेश इतना नहीं हड़प पाएंगे, बीजेपी पूरा हड़पने की तैयारी में है। तो अगर इस मामले में नेता लोग, पत्रकार लोग, बहस करने वाले लोग ये कहना शुरू कर दें कि ये बीजेपी की चाल है या बीजेपी के दबाव में मायावती ऐसे कर रहे, तो इसमें हम लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात साफ नजर आ रही है। अब राजनीति कर रही है, वो आपको मालूम है कि अकेले आप, भाई दारा सिंह आ गए मैदान में, अब आप कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, जबकि आपकी हैसियत नहीं है। आपका एक जो दूसरा प्रतिद्वंदी है चंद्रशेखर, वो लगातार इस चक्कर में है कि बहन जी फील्ड से हटे, और चंद्रशेखर रावण, हाँ चंद्रशेखर रावण, और हम जल्दी से उस जगह को पकड़े, नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन उसका उद्देश्य वही है, ठीक है ना। और पिछले अखिलेश से मुलाकातों का दौर भी जारी है, दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। और 2022 में जिस तरह से मायावती ने दांव दिया या बीजेपी के साथ चली गई ओपनली, और अमित शाह ने ओपनली कहा कि मायावती से डील हो गई है, बात बन गई है, कोई खंडन नहीं किया उन्होंने। खंडन किया जब चुनाव परिणाम आ गए तब किया कि नहीं नहीं हमारी ऐसी कोई बात नहीं। तो सारी कहानी पूरी जनता को मालूम है, और ये इनके जो बसपा का कार्यकर्ता है दलित, वो भी है, लेकिन दलित के सामने भी अभी ये है कि मायावती को छोड़कर एक तरफा कहाँ जाए। आप कह रहे थे कुछ प्रमोद? अभी सुरेंद्र जी ने एक बात कही, पोस्ट पोल अलायंस की, तो वो तो अपनी जगह पे, वो तो वैसे भी बाद में होते रहते हैं। सवाल इस समय जो मौजूद प्रश्न है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अगर आप गठबंधन नहीं होगा तो ये वोटों का जो बिखराव होगा भारतीय जनता पार्टी को, जैसा सुरेंद्र जी ने कहा, वो सीधा सीधा जाएगा। मतलब फिर तो कोई चुनौती ही नहीं बीजेपी के सामने है। और फिर जब वो सरकार यहाँ 80 सीटों की जो क्लेम कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि हम 80 की 80 ही जीतेंगे, तो जो ये स्थितियां हैं, इस स्थितियों में तो बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा, वो इसमें तो कहीं कोई दुविधा नहीं है। तो पोस्ट अलायंस तो तब होगा कि जब आप सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। तो जब आप इस हैसियत में नहीं होंगे तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रश्न विपक्ष के सामने और विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों के सामने है। क्षेत्रीय दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की यही है। और 24 में अगर ये नहीं हुआ तो क्षेत्रीय दलों अपने नेपथ्य में चले जाएंगे, फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी, आइडेंटिटी क्राइसिस। आपसे कि क्या लगता है कि मायावती कुछ करिश्मा कर पाएंगे, अकेला चना बाहर फोड़ पाएगा?
देखिए संतोष जी, आज का जो बयान है मायावती जी का, आज अपने जन्मदिन पे उन्होंने जो स्पष्ट किया कि कोई भी अलायंस नहीं करेंगे, उसका एक कारण, बड़ा कारण जो ये है कि उनके जो लोग हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनको एक चीज लगने लगा था कि बहन जी जो है कहीं न कहीं अपने आदर्शों से, उसूलों से, और जो अपने एक जो काशीराम जी ने एक और लकीर खींची थी उससे दूर जा रही हैं। तो निश्चित रूप से उनको ये जो पहले तो उन्होंने सिर्फ दलितों की बात करी, फिर सवर्णों की भी वो हिमायती बनने की कोशिश कर रही थी, तो आज उन्होंने स्पष्ट किया कि हम इस तरह से कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं। और पिछले 1.5 दशक में आप देखिए तो मायावती जी का जो वोट परसेंटेज है वो स्थिर है, लगभग हल्का गिरावट है या हल्का कहीं पे उसमें आया है, लेकिन जो उनका वोट बैंक है वो एकदम स्थिर है, लेकिन वो कहीं पर भी जीतने की स्थिति में नहीं है। तो निश्चित रूप से आज जो उन्होंने एक स्पष्ट वो किया, उससे भाजपा को ही फायदा दिखाई देता है, क्योंकि जब तक सभी लोग एकत्रित होकर, मैंने फिर पहले भी ये बार कई बार कही है कि भाजपा वर्सेस ऑल का इलेक्शन हो रहा है इस समय। आप उत्तर प्रदेश की ले लीजिए तो ऑल में तो ये फिर अलग अलग छितरा रहे हैं, तो फिर कहाँ ऑल आ जाएंगे? ये इन्होंने स्पष्ट आज इन्होंने कर दिया है कि भाजपा के साथ में जो इनके ऊपर आरोप भी लगता था कि मायावती एक बी पार्टी की तरह खेल रही है, तो उन्होंने कहीं न कहीं आज वो बता भी दिया। उन्होंने आज भाजपा पर हमलावर हुई, उन्होंने निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की बात करी, उन्होंने ये भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पे नाम पर शोषण हो रहा है, लेकिन उन्होंने कोई भी कटु बात भाजपा को नहीं बोली, जबकि सपा और कांग्रेस को आरक्षण का विरोधी भी उन्होंने ठहरा दिया। तो भाजपा के बारे में जो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता जा रहा है, और उसी संदर्भ में जो उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, तो ये उसी तरफ इशारा करता है कि जब आप अकेले लड़ेंगे तो आपका वोट तो आपके पास रहेगा, तो फायदा तो बीजेपी को ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाजपा ने एक और कार्य किया है कि वो दलितों को लेकर और दलितों के महापुरुषों को लेकर वो बड़ी संजीदा हो गई है। उन्होंने कई कार्यक्रम चलाए, कई तरीके से दलितों को जोड़ने का कार्य किया, लेकिन उस पर भी मायावती जी जो है भाजपा पर हमलावर नहीं है। और आज उनका जो विपक्ष का बिखराव दिखाई दे रहा है कि अगर वो एक साथ नहीं आ रहे तो सीधे रूप से भाजपा को ये फायदा पहुंचाएगा। आपने अभी शुरुआत में बात की कि मायावती ने से कुछ लोगों ने कहा कि आइडियोलॉजी से अंतर हो गया। आज मायावती ने उन आइडियोलॉजी से अंतर जो दूर हो गए उनके लिए भी कहा कि अब जो दूर जाने वाले जो नेता हैं उनकी वापसी, मतलब घर वापसी, जो बीएसपी छोड़ करके गए हैं उनको अब वो नहीं लेंगी वापस। देखिए मायावती से जो छिटकने वाले नेता थे उनका बड़ा जो आरोप लगाया गया कि पैसे का इसमें बहुत बड़ा लेन देन होता था, टिकट बेचने की कई बार बात आई, तो अब उनको वापस लेना नहीं लेना अब फिर वही अर्थ की बात होती है। और मायावती जी का मैंने स्पष्ट किया कि जो अपने फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, उनको एक संदेश ये गया कि हम अपने जो हमारी लड़ाई थी उसी को मजबूत करने जा रहे हैं। जब हम मजबूत स्थिति में होंगे तो हर तरह के फायदे हमको मिल सकते हैं, हम सत्ता में ना भी रहें तो भी हमें फायदे मिल सकते हैं। हमारे ऊपर कम से कम सीबीआई और ईडी जैसी बड़ी संस्थाएं नहीं आएंगी, क्योंकि हम बहुत चीजों में लिस्टेड हैं। तो ये चीजें जरूर देखने को सामने आएंगी। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि मायावती ने कह दिया कि जो उनके लोग थे जो छोड़ करके गए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन एक सवाल ये भी है कि मायावती या बीएसपी में, अगर हम कहें बीएसपी में मायावती के अलावा दूसरी जो लीडरशिप है, सतीश चंद्र मिश्रा दिखते थे लेकिन वो भी नेपथ्य में चले गए, वो अब कहीं दिखते नहीं है। तो सेकंड लीडरशिप है नहीं। जो पुराने जो नेता गए हैं उनकी वापसी की जो बात है उसको मायावती ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। देखिए, पुराने नेताओं पर जाएं तो वो कांसीराम के समय तक साथ थे। कांसीराम जी के जब निधन हो गया तो मायावती ने एक एक करके जो भी पुराने स्टालवार्ड से सबको गुड बाई कर दिया। तो टोटल, और ये इस देश में अपने जमाने के भी स्टालवर्ड्स को अपने टोटल कर दिया। और मुझे लगता है कि पूरे देश में ये एक ही कहानी है। जितने क्षेत्रीय दल हैं, कहीं नंबर 2 नेता नहीं है। सपा में कोई नहीं है, केसीआर के यहाँ कोई नहीं है, स्टालिन के यहाँ कोई नहीं है, एडीएमके के यहाँ कोई नहीं है, पश्चिम बंगाल में कोई नहीं है। कोई वन मैन शो खेलते हैं लोग, वन मैन शो ये लोग खेलते हैं। क्यों? कि उनको डर लगता है कि अगर दूसरा बैट्समैन आ जाएगा, वो भी रन बनाएगा, तो हम क्या करेंगे। हाँ, संपत्ति देने के लिए, जैसे मायावती बार बार कहते कि मेरे घर से कोई आदमी पदाधिकारी नहीं होगा, कोई पार्टी, खुद वो अपने भतीजे को लाए, अपने भाई को लाए, उसको पदाधिकारी भी बनाए। उसको तो आगे बढ़ा रही है। हाँ, आकाश को आगे बढ़ा रहे। तो इन लोगों के साथ ये देखिए, बात बहुत लंबी लंबी करते हैं। ये मैं इन्हीं को नहीं, मायावती को अकेले नहीं कह रहा हूँ, जितने क्षेत्रीय दल है, लेकिन करते ही है कि इनका जो देश प्रेम, समाज प्रेम और जाति प्रेम जो रहता, परिवार तक ही रहता है।
जो कुछ रहे हमारे ही पास रहे, हम हमार हमन मोर बाप झम्मन, बस ये स्टाइल इनका रहता है। बाकी एक बार फिर से आप क्या हम हमार हम हमार हमन मोर बाप झम्मन, इसका अर्थ समझा दे। पूरे प्रदेश में ऐसा कहा जाता है, कहानी चलती, दो लोग गए बाप बेटे शादी में, क्योंकि उसका कोई व्यवहार नहीं था मोहल्ले में। तो लोगों ने पूछा क्या है यार तुम गए इतने लोग शादी में, दो ही लोग गए? तो उन्होंने कहा नहीं हम 6 लोग थे, हम हमार हमन मोर बाप झम्मन। तो इस तरह से उसने 6 गिनाए। तो ये सारे आप देख ले, अखिलेश यादव क्या देख ले, कौन से नंबर 2 हैसियत है किसी की? नहीं है। केसीआर के यहाँ नहीं है, स्टालिन के यहाँ नहीं है, ममता के यहाँ नहीं है। जो कांग्रेस को ये लोग गरियाते रहते हैं, उनके यहाँ 1 2 3 तो है कि उनकी मम्मी है, उनकी बहन है। यहाँ तो वो भी नहीं दिखाई पड़ता कि किसी के परिवार भी सेकंड लाइन में नहीं। हाँ, परिवार भी इतना लोग सतर्क हैं, लेकिन बात करते हैं कि साहब वो बड़ा गड़बड़ चल रहा है। मायावती ने कह दिया कि जो लोग निकल गए उनके लिए दरवाजे बंद। तो जब दरवाजे बंद कर लिए तो मायावती जो बंद दरवाजों से कह रही है कि हम किसी के घर भी नहीं जाएंगे और आने वालों को आने भी नहीं देंगे जो पुराने साथी थे। लगता है कि मायावती के ये मूव कितना राजनीतिक है या कितना ये उस पर स्टैंड कर पाएंगी? नहीं, ये कोई राजनीतिक मूव तो नहीं कहा जा सकता। जो राजनीति है और राजनीति का जो चलन है, भारतीय क्या नाम बहुजन समाज भारतीय पार्टी के पास काशीराम जी ने, जैसा सोरेन जी ने भी कहा, काशीराम जी ने दलितों के और कुछ पिछड़ों के नेताओं को वहां निकाला और उनको एक बड़ा कद दिया। मायावती ने उनके सबके पर काट दिए। अब मायावती के पास अकेला रह गया। और विडंबना ये है क्षेत्रीय दलों की कि वो व्यक्ति पर कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है वहां उनके यहाँ। एक मिनट, बात कैडर की होती है, प्रमोद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा कैडर है, लेकिन कोई कैडर नहीं है, क्योंकि उनके वर्ग में वही एकमात्र नेता है। आप दूसरी जगह जाइए, अन्नपूर्णा पटेल, वो उनके पति ओम प्रकाश राजभर, वो उनका बेटा निषाद, वो उनका भाई या बेटा है। अच्छा, उनको देख लीजिए, चिराग पासवान क्या, उनके बाप, उनके चाचा, उनका बेटा, इन सब, लालू प्रसाद उनके बेटे, भाई ज्यादा उनके बेटे बेटी तो उनके ज्यादा लोग। लेकिन बात समाजवाद की और बातें बहुत लंबी लंबी, लेकिन करते बिल्कुल जैसे बनिया की दुकान होती कि मेरे बाद मेरा बेटा बैठेगा, बिल्कुल वही स्टाइल है। और यही इस देश की राजनीति की एक विडंबना है, जिसकी वजह से देश तरक्की नहीं कर रहा है। एक सवाल ये भी कि 9 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है। अब अगर मायावती, क्या ये जो किसी के साथ नहीं जाने का स्टैंड है, क्या इसका कुछ इफेक्ट उन 9 राज्यों विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि मायावती का अब कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मायावती का दलित वोट बैंक भी खसका है। भारतीय जनता पार्टी ने उसने अच्छी डेंट लगाई है। और पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव के इलेक्शंस के आप जो दलित के समीकरण हैं उनको उठा के देख लीजिए, उनका वोट बैंक खसका है। जाटो वोट बैंक तो अभी उनके साथ अच्छी संख्या में इंटैक्ट है, वो उसमें भी दरक पैदा हुई है। लेकिन चूंकि अब दलित समाज में या बैकवर्ड में आप उठा के देख लें, अगर हिस्ट्री देखें राजनीति की, तो उसमें अब वो लोग जो बिल्कुल जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं, अब वो आ गए। अब उनके अपने एम्बिशंस सामने आ गए, तो वो खुद अपना प्लेसमेंट के लिए वो कहीं ना कहीं रास्ता तलाश रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और ऐसे लोगों के ऊपर उनको लॉलीपॉप दे के अपने साथ ले रही है। ये समाजवादी पार्टी में भी हो रहा है, ये बसपा में भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये जब तक क्षेत्रीय दलों की स्थिति, ये इसीलिए इस देश की जो एक बात और चर्चा चल रही कि इस देश में, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं वो लॉजिकल है और देश हित में भी है कि देश में 2 पार्टी हो, 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। ये क्षेत्रीय दल जो है, जैसा सोरेन जी ने कहा कि उनकी अपनी अपनी दुकान है, वो दुकान पे हम बैठे, हमारा बेटा बैठेगा, हमारा पोता बैठेगा, उसके अलावा कोई कैडर का कोई नहीं रहेगा। तो इस देश में 2 ही कैडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस और वो बीजेपी। और जो वामपंथी दल थे वो सिमट गए, वो खत्म हो गए। वरना ये 3 लोगों का अपना एक कैडर था, कैडर बेस थे। इसमें पारिवारिक या जातिगत कोई आधार नहीं था कि ये जातिगत पार्टी है, व्यक्तिगत पार्टी है। इनके अपना कैडर था, उसमें से लोग निकल के आते थे। तो यही स्थिति है कि
अब राजनीति में क्षेत्रीय दलों के प्रादुर्भाव से एक स्थिति ये पैदा हो गई कि जो क्षेत्रीय दलों ने लाके कर दिया कि राजनीति के मूल्य सिद्धांत सब बिगड़ गए। अब ना तो कोई मूल्य रह गया है, अब तो राजनीति के मतलब है कि सत्ता हमको कैसे मिलेगी, ये सत्ता के कैसा लाभ लेते रहे, भले सत्ता में ना जाए लेकिन सत्ता तो सत्ता का स्वाद के लिए जो राजनीति हो गई, राजनीति जनता के लिए, जन सरोकारों के लिए राजनीति होती रही है। लेकिन पिछले 3-4 दशकों से जो डेटोरेशन शुरू हुआ राजनीति में और इन क्षेत्रीय दलों के आ जाने से ये बार्गेनिंग करने लगे। अब देखिए, ये इस देश में ही संभव है कि चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री हो गए, उनके पास कितने विधायक सांसद थे, चंद्रशेखर जी के पास कितने सांसद थे, ये छोड़ दीजिए, गुलजारी आई के गुजराल तो अकेले थे, एस डी देवेगौड़ा तो फिर 2-4 लोग तो थे, लेकिन आई के गुजराल के पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन अब वो चूंकि क्षेत्रीय दलों ने उन्होंने कहा नहीं साहब हम नहीं देंगे, उनकी संख्या ज्यादा थी, उन्होंने कहा नहीं हम तो इनको चाहते हैं, आई के गुजराल होंगे। तो जबकि कोई लटू पतरा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री वो है, नेतृत्व वो कर रहे हैं कि जिनके नीचे जमीन में बैसाखियों पे टंगे हुए हैं, जब एक बैसाखी हटी धड़ाम से नीचे आ गए। तो ये इससे इस देश के न केवल विकास का, देश की जो राजनीतिक मूल्य है उनका जो क्षरण हुआ है क्षेत्रीय दलों के, उससे ये बड़ा नुकसानप्रद है। और इसमें 2 पार्टी सिस्टम की हालांकि राजनीतिक दल उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, क्योंकि वो कैडर बेस नहीं है, वो या तो पारिवारिक है या जातिवादी है। ये विडंबना है अगर जब तक ये ठीक नहीं होगी। और मुझे लगता है कि जो हालात हैं, हालात वही बनना है कि 2 पार्टी सिस्टम रह जाएगा आने वाले समय में। धन्यवाद। तो अब इस देश में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी मंशाएं हैं, उनके अपने एजेंडे हैं, और एजेंडे जनता सरोकार से दूर हैं, जन सरोकार से दूर हैं। रही बात मायावती की, तो हिंदुस्तान की राजनीति में पोस्ट अलायंस भी बहुत कुछ खेल करता है। मायावती कब तक अपने इस स्टैंड पर कि वो किसी भी दल के साथ नहीं जाएंगी, ये कायम रहती हैं, ये वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।